नमस्कार साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप सब अपने घर पर हैं, सुरक्षित हैं और हर तरह की प्रिकॉशन इस महामारी से खुद को और पूरे देश को बचाने के लिए जरूर ले रहे होंगे। आज की इस बात की शुरुआत मैं कोट से करना चाहूंगा जो हेनरी फोर्ड ने कहा। He said, "Coming together is a beginning. Staying together is a progress. Working together is success." So हमें कहीं ना कहीं एकता में एक साथ रहकर इस लड़ाई में देश में अपना योगदान आगे बढ़ाना है और एकता से ही हम इस लड़ाई को जीत सकते हैं। हिंदुस्तान एक रहेगा, एक साथ लड़ेगा तो जरूर इस लड़ाई को जीतेगा। मैंने पिछले कुछ दिनों में कोरोना के 3 डायमेंशंस को स्टडी करने की कोशिश की, जिसमें पहला उसका इकोनॉमिक डायमेंशन है, मेडिकल है और फिर हम लोगों के ऊपर लॉकडाउन का जो साइकोलॉजिकल इंपैक्ट है। मेडिकली मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोग टेस्ट्स में बहुत लैग कर रहे हैं और इतने समझदार तो हम सब हैं कि अगर किसी बीमारी को या किसी दुविधा को उसकी जड़ से उखाड़ना हो तो उसको पहचानना सबसे आवश्यक है। जब तक हम पहचानेंगे नहीं तब तक हम उसको जड़ से नहीं उखाड़ सकते। हम उसकी टहनियां काट सकते हैं, हम उसके पत्ते काट सकते हैं, पर उसको जड़ से नहीं उखाड़ सकते। मैं आप सबके सामने कुछ फैक्ट्स रखना चाहूंगा। WHO के अकॉर्डिंग पर मिलियन टेस्टिंग रेट कुछ कंट्रीज का आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। फ्रांस में 5114 5114 टेस्ट्स पर मिलियन आर बीइंग डन। ऑस्ट्रेलिया में 15280 15280 टेस्ट्स पर मिलियन। वहीं कनाडा में 12920 और यूएसए में 10306 टेस्ट्स पर मिलियन वहां की गवर्नमेंट्स कंडक्ट करा रही है। मैं यहां किसी को ब्लेम नहीं कर रहा और शुरुआत में ही नरेंद्र मोदी जी और उनकी पूरी सरकार को पूरी तरह सहयोग है, इंडियन यूथ कांग्रेस का सहयोग है, उनके कामों में, उनकी हर डायरेक्शन में हम लोग साथ चलकर एक देश की तरह किसी अलग पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में ना बंटते हुए इस लड़ाई को लड़ना चाह रहे हैं। वहीं इंडिया में बिलो 200 टेस्ट्स आर बीइंग डन पर मिलियन पीपल। तो जब तक हम लोग इतनी डेंस पॉपुलेशन हमारी कंट्री की, कहीं लोग स्लम्स में, कहीं पॉश एरियाज में, कहीं अपार्टमेंट्स में, कहीं फ्लैट्स में, कहीं सोसाइटीज में और शहर भी अंदर के अंदर बसे हैं। हम सब जानते हैं हिंदुस्तान में किस तरह सिटीज हैं और अगर उसके बावजूद 200 टेस्ट्स पर मिलियन कंडक्ट किए जाए, मुझे लगता है बेहद कम है। ये किसी का क्रिटिसिज्म नहीं है, ये एक प्रोग्रेसिव सजेशन है जिसको गवर्नमेंट को सुनते देखते हुए कल राहुल जी ने बड़े स्ट्रांगली इस सजेशन को आप लोगों के सामने रखा और यह सजेशन एकमात्र सॉल्यूशन है जड़ से इस वायरस को कंट्रोल करने का, इस वायरस को उखाड़ने का। इसके बाद मैं आप लोगों के सामने एक बात रखना चाहूंगा जो एम्स नर्सेज एसोसिएशन, ऑल इंडिया एम्स की कई ब्रांचेस पूरे हिंदुस्तान में है, उनकी नर्सेज की एक एसोसिएशन जिसने डॉक्टर शशि थरूर को कुछ दिनों पहले एक पत्र लिखा, मैं वो पत्र पढ़ रहा था। उस पत्र में नर्सेज ने बड़ा क्लियरली लिखा कि किस तरह वो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, फ्रंट लाइन फाइटर्स हैं, लेकिन सेफ्टी इक्विपमेंट्स की कमी उनको खलती जा रही है और उस खौफ में भी जाबाज देश के सिपाहियों की तरह, कंप्लीटली पैट्रियोटिक सिटीजन्स की तरह वो लोग हम लोगों के लिए आज भी लड़ाई को जारी रख रहे हैं, लड़ रहे हैं। तो मेरा सरकार से आग्रह है कि अगर एम्स की नर्स एसोसिएशन ऐसा लिख रही है कि उनके पास सेफ्टी इक्विपमेंट्स की कमी है, तो मुझे नहीं पता कि हमारे सिविल हॉस्पिटल्स और हमारे और लोअर ग्राम में जो अस्पताल हैं, पंच में हैं, गांव में हैं, उन अस्पतालों में किस तरह के हालात होंगे। तो हमारी मेडिकल टीम्स को बाहर निकलकर इसको चेक करना होगा और सुनिश्चित करना होगा कि कहीं हमारी लड़ाई लड़ने वाले वॉरियर्स आर्मलेस ना रह जाएं, बेहथियारे ना रह जाएं, क्योंकि बेहथियारे वो इस लड़ाई में कमजोर पड़ते जाएंगे।
और उनका कमजोर पड़ना हम अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके बाद में यहां इकोनॉमिक क्या इसका कंडीशन होने वाला है, रेपरकशंस होने वाले हैं, लॉकडाउन है इतना बड़ा, और जो भी है उसको हिंदुस्तान मिलकर लड़ेगा, क्योंकि अब कोई मुसीबत आई है तो उसको लड़ना है। पर इकोनॉमिकली अगर मैं आप लोगों के सामने कुछ फैक्ट्स रखना चाहूं तो जो मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, जिसको हम एसएमईज कहते हैं, वो सबसे ज्यादा इफेक्टेड होने वाली है लॉकडाउन के बाद। इसी में जो हम लोगों के सीआईआई, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर जनरल चंद्रजीत बनर्जी, उन्होंने कुछ सुझाव जिनको मैं जरूर सपोर्ट करता हूं, और अगर निर्मला सीतारमण जी कहीं ये वीडियो सुन ले तो उनसे दरख्वास्त भी करूंगा कि इस चीज पर गहरी सोच जरूर जताएं। दे शुड एनहेंस द क्रेडिट टू इंडस्ट्रीज थ्रू बैंक्स, क्योंकि आपको समझना होगा कि जब इकोनॉमी कोलैप्स करेगी, एंड वी ऑल्सो नीड टू वेरी क्लियरली नो दैट द IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, हैज ऑलरेडी क्लेम्ड 14 अप्रैल, अभी कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कि 2020-21 में हिंदुस्तान का जो ग्रोथ रेट हमने 5.8% सोचा था, अब वो ग्रोथ रेट आफ्टर दिस सिचुएशन इज एक्सपेक्टेड टू बी अबाउट 1.9%। तो जब हमारी जीडीपी, हमारा ग्रोथ रेट इतना फॉल करने वाला है, तो उसके अंदर सबसे ज्यादा इंपैक्ट मीडियम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को होगा, और उनकी क्रेडिट लिमिट को एनहेंस करना होगा। अदरवाइज इट विल बी एन अनएम्प्लॉयमेंट। अगर किसी का बिजनेस नहीं चल रहा, आप भी समझते हैं, वो तनख्वाहें कैसे देगा? वो तनख्वाहें नहीं दे सकता तो वो अपने एम्प्लॉयज को कंटिन्यू कैसे रखेगा? और अगर अपने एम्प्लॉयज को निकालेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट की ऐसी सिचुएशन इस देश में आ जाएगी जिसको कंट्रोल करना उस समय मुश्किल हो सकता है। तो अभी वी शुड एनहेंस द क्रेडिट लिमिट्स टू दीज कंपनीज थ्रू वेरियस बैंक्स। Mr. Chandrajit Banerjee, the Director General of CII, further states that a minimum of 2% GDP is required to help small industries. कम से कम 2% हमारी जीडीपी का हिस्सा इन कंपनीज को बचाने के लिए फिलहाल आवश्यक है। हमें यह भी समझना होगा कि ये वेरिएट कर रहा है, कई इंडस्ट्रीज को ये ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, कई इंडस्ट्रीज को ये कम इफेक्ट कर रहा है। आप अगर देखें तो एजुकेशन, लेजर, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, एंटरटेनमेंट, ये कुछ ऐसी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं जिनको ये लॉकडाउन और ये पूरा जो एक नेशनल हेल्थ इमरजेंसी की सिचुएशन इस देश में है, वो सबसे ज्यादा इफेक्ट करने वाला है। क्योंकि आप देखिए, सिनेमा घर बंद है, रेस्टोरेंट्स बंद है, होटल्स बंद है, ट्रैवलिंग बंद है, टूरिज्म बंद है, तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट इन इंडस्ट्रीज में आने वाला है। लेकिन इसी की कंपैरेटिवली अगर आप देखें, जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड इंडस्ट्रीज हैं, जिनको हम FMCGs कहते हैं, जैसे राशन, डेली यूज प्रोडक्ट्स, उनका इंपैक्ट कम है, क्योंकि हम लोगों की डिमांड आज भी डेली नीड प्रोडक्ट्स पर है, और किसी ना किसी तरह सरकार डिलीवरी के थ्रू या कुछ समय की ढील देकर हम लोगों तक उन प्रोडक्ट्स को पहुंचाने का काम भी बेहद अच्छे तरीके से कर रही है। इसी के साथ जो हमारे 400 मिलियन ऐसे वर्कर्स हैं इस देश में जो डेली वेजेस पर खाना खाते हैं, आपको ये बात बड़ी ध्यान से सुननी होगी। 400 मिलियन ऐसे लोग हैं इस देश में जिनके प्लेट में रोज की रोटी उनकी दिहाड़ी पर डिपेंड करती है, उनकी डेली वेज पर डिपेंड करती है। तो इस पूरे लॉकडाउन में जब उनकी डेली वेजेस बंद कर दी गई, जब उनकी दिहाड़ी खत्म कर दी गई, कईयों ने दी, कईयों ने नहीं दी, जिनके बिजनेस चल पाए उन्होंने आगे आकर जरूर कोशिश की कि वह अपने लेबरर्स को फैसिलिटेट करें, पर जिनके बिजनेस ठप हो गए वो अपने लेबरर्स को फैसिलिटेट नहीं कर पाए, विच इज नेचुरल। बट फॉर द गवर्नमेंट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लेट अस नो and to come out to the people of India to talk about a plan of how are we going to tackle with these 400 million workers who are dependent on daily wages for their daily breads. The finance ministry has to come out with a plan. और इसी में हमारे जो पूर्व वित्त मंत्री हैं पी चिदम्बरम जी, उन्होंने एक बेहद अच्छा ब्लूप्रिंट तैयार किया और गवर्नमेंट को रेकमेंड किया। मैं उसके 1-2 पॉइंट्स आपके सामने, इसी माइग्रेंट लोगों से ही वो कनेक्टेड है, लेबरर्स से कनेक्टेड है,
तो मैं वो कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि हम लोगों को इस लॉकडाउन के बीच में 5,000 रुपए प्रति परिवार, हर गरीब परिवार, विच इज अबाउट 13 करोड़ आउट ऑफ द टोटल 26 करोड़ फैमिलीज, 13 करोड़ फैमिलीज, नॉट इंडिविजुअल्स, हर परिवार को 5,000 रुपए उस परिवार के एक मेंबर के खाते में तुरंत जमा करा दिए जाए, ताकि उनकी रोजी रोटी अगले 1, 1.5, 2 महीने, जब तक हम इस जंग से जूझ रहे हैं, तब कहीं भूखमरी की एक नई जंग ना शुरू हो जाए इस देश में। ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर इस देश में कोरोना के साथ साथ भूखमरी की भी एक नई जंग शुरू हो गई, तो मुझे नहीं लगता कि इन दोनों जंग को साथ में लड़ने के लिए अभी हम लोग फैसिलिटेटेड हैं। तो प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, एंड दैट्स व्हाट द एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुडे शुड बी। इसका एक टोटल कॉस्ट एनालिसिस भी है। अगर 5,000 रुपए आप हर गरीब परिवार को इस देश में आज के आज जमा करा दें, तो इसके ऊपर सरकार का खर्चा केवल 65,000 करोड़ रुपए का ही आएगा। 65,000 करोड़ रुपए का। मुझे लगता है आप में से कई लोग सोचेंगे कि काफी बड़ा अमाउंट होगा गवर्नमेंट के लिए, शायद वो ये ना कर पाए। तो इसके ऊपर भी क्लैरिटी डालने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के पास 2020-2021 में खर्चने के लिए जो टोटल एक्सपेंडिचर बजट अवेलेबल है, वो 70 लाख करोड़ रुपए का टोटल एक्सपेंडिचर बजट है। उसी के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अकेले 4 लाख करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट है। तो अगर इनमें से, इन पैसों में से केवल 65,000 करोड़ रुपए हम ये डेली वेज अर्नर्स, बीपीएल कार्ड होल्डर्स, मनरेगा के काम करने वाले मजदूर भाई, सफाई कर्मचारी, इन लोगों की मदद में अगर 65,000 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट आवंटित करे, 5,000 रुपए प्रति फैमिली भिजवाए, तो मुझे विश्वास है हम इस बात से बेफिक्र होकर सो पाएंगे कि इस देश में भूखमरी की नई आफत नहीं आने लगी। हम कोरोना से और दृढ़ता से अपने संकल्प को और पक्का करते हुए इस लड़ाई को जरूर आगे बढ़ाएंगे। इसी के बाद मुझे लगता है कि हम लोग भी लॉकडाउन में कहीं ना कहीं बहुत साइकोलॉजिकली इफेक्टेड हैं। हम घर पर हैं, कभी कभी समझ नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें, और एकदम से इतनी सोशलाइज्ड लाइफ जो एकदम से हम एक घर में आकर कैद हो गए। तो मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए भी मैंने कुछ इनोवेटिव सजेशंस जरूर ढूंढने की कोशिश की है, और वो इनोवेटिव सजेशंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। मेरे यंगस्टर भाई बहन जो अपने घर पर बैठकर बोर हो रहे हैं, उनके लिए आई वुड लाइक टू ब्रिंग इट टू योर नोटिस कि जो टाटा है, टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, उन्होंने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म कॉल्ड इयॉन, विच इज अ डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म, इसके द्वारा इवन 12th क्लास के बाद के बच्चों के लिए कई तरह के फ्री ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल कराए हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो एक तो आप अपना समय भी व्यतीत करेंगे, और एक अच्छी कंपनी के स्टैंप का सर्टिफिकेट जो आपको एक ऐसा स्किल दे दे जिसकी आपके आने वाले समय में आपको बेहद मदद मिलेगी। इसके अलावा कुछ फॉरेन यूनिवर्सिटीज, इंक्लूडिंग द टॉप मोस्ट, एमआईटी हो, हार्वर्ड हो, इन्होंने भी एक एडेक्स नाम की ऐप हम लोगों के लिए अवेलेबल करी है, जिस पर पहले कोर्सेज पेड हुआ करते थे, लेकिन कोरोना के कारण इन यूनिवर्सिटीज ने अपने ऑनलाइन कोर्सेज को भी फ्री किया। तो मेरे यंगस्टर भाई बहन जो नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या करें, वो इन एप्लीकेशंस पर जाकर हार्वर्ड, एमआईटी, टाटा, टीसीएस, इस तरह के महान इंस्टीट्यूट्स, ऑर्गेनाइजेशंस की मान्यता प्राप्त कोर्सेज कर सकते हैं, जो उनके फ्यूचर में उनको बहुत मदद करेंगे। इसी के अलावा मुझे लगता है ये एक बेहद अच्छा समय है अपने अंदर झांकने का। इट इज अबाउट फाइंडिंग योर ओन सेल्फ, इट इज अबाउट फाइंडिंग व्हाट योर पर्पस एंड एम इन लाइफ इज। क्योंकि कभी कभी कुदरत ही हमें एक ऐसा समय दे देती है जब हम अपने अंदर झांक के कभी खुद को दुनिया से ज्यादा जान लें। अंत में डॉक्टर करण सिंह की एक किताब, जिसमें उन्होंने वेदास और उपनिषदास के बारे में लिखा,
उसमें उन्होंने जो श्वेत शत्र उपनिषद जो शिव शंकर के ऊपर बना, उसमें एक बेहद छोटा एक फ्रेज जो इंग्लिश में ट्रांसलेट किया डॉक्टर करण सिंह जी ने उस उपनिषद से, उससे मैं अपनी बात का अंत करना चाहूंगा। टाइम, नेचर, नेसेसिटी, एक्सीडेंट, एलिमेंट्स, एनर्जी, इंटेलिजेंस, none of these can be the first cause. They are effects whose only purpose is to help the self rise above pleasure and rise above pain. तो कुछ ऐसा ही समय है। इस समय की नाजुकता को समझते हुए, भारत को बचाने की जरूरत को समझते हुए, हम लोग एकता में एक साथ राजनीति को भूलकर, वाद विवाद को भूलकर, बहुत समय है लड़ लेंगे, चुनाव आएंगे लड़ लेंगे, एक दूसरे के बारे में बोल लेंगे, पर अब समय है, ना बीजेपी के हैं, ना अकाली के हैं, ना कांग्रेस के हैं, हम भारत के हैं। हम भारत के लिए लड़ाई लड़ने आए हैं। हम एक होकर भारत की जीत को हर बार की तरह निश्चित करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।